और अहम खबर है, खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर रूसी अटैक से जुड़ी टॉर्नेडो रॉकेट सिस्टम से यह हमला अंजाम दिया गया। रूसी ज़ैपेट ग्रुप के हमले में 3 यूक्रेनी पोस्ट तबाह हुई हैं। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले से जुड़ी, ये देखिए। और देखिए, यूक्रेन से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यूट्यूब के भरोसे यूक्रेनी जवान यूट्यूब से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सैनिक यूट्यूब से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए, वीडियो के जरिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, हैरान करने वाली सूचना है ये। अगर ऐसी ट्रेनिंग है तो वाकई में ये लोग, ये जवान या ये सैनिक जंग के मैदान में क्या कर रहे होंगे। तो यूट्यूब से ट्रेनिंग की खबर है। मुश्किल में यूक्रेनी सैनिकों को नहीं मिल पा रही है प्रॉपर ट्रेनिंग। पश्चिमी ट्रेनर के वापस लौटने से यह मुश्किल सामने आई है। पश्चिमी हथियारों को चलाने में मुश्किल आ रही है उनको, और यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर यूक्रेनी जवान जंग की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी हथियार चलाने की वो इसके जरिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने ही दावा किया। सवाल यह कि यूट्यूब के भरोसे जंग कैसे लड़ेगा यूक्रेन? क्या बिना ट्रेनिंग के जंग में उतरना एक तरीके से आत्मघाती नहीं है, सरेंडर नहीं है? ब्रजेश सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? ये क्या बहुत ही हैरान करने वाली खबर है? रवि, देखिए, ये युद्ध है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इतना लंबा चलने वाला युद्ध है, कहें माने तो एक मिसाल है। और यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश नहीं है रशिया के मामले। और दूसरी बात यह है कि देयर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही। पहले यूएस और नेटो और वेस्टर्न यूरोप से मदद मिलती थी। यूएस ने शायद मदद कम कर दी है, उसकी मात्रा, और उसको हटने का संकेत दे दिया है। तो उसके अभाव में टेक्नोलॉजी का आदमी सहारा लेना कोई नई बात नहीं है। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जिसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो हम रिमोटली डिलीवर कर सकते हैं सोल्जर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। उसकी लिमिटेशन भी कुछ होती हैं, लेकिन फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं और इसका इस्तेमाल हम सब लोग मेरे ख्याल है दुनिया में करेंगे। तो ये जो रिमोट तरीका है ट्रेनिंग देने का, लड़ाई की अवस्था में जो आप 3 साल से ऊपर से लड़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण की कमी है, प्रशिक्षण के लिए आप फौज को अलग रेस्ट में भेज नहीं सकते हो, तो ये सब करना पड़ता है। तो इस माहौल को देखते हुए ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कारगर और बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। जी हाँ, लिमिटेशंस होंगी। यूट्यूब से आखिर कितना रियलिज्म आप पैदा कर सकते हो, तो रियलिज्म शायद वो मैदान, लड़ाई के मैदान में फायर करके पैदा लेंगे। और इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड कि ट्रेनिंग देने का। बात है सर, हम ये तो बता रहे हैं और ये तो जान पा रहे हैं कि यूट्यूब के जरिए ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, लेकिन वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं इसका अंदाजा शायद कोई और नहीं लगा सकता। जो युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी जान खतरे में है, वही लगा सकता है। रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का भीषण अटैक था। ये क्रिविरी, खार्किव, नीप्रो में ड्रोन से अटैक अंजाम दिए गए। यूक्रेनी ओमेगा विंग्स का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी ओमेगा विंग्स का। ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। एक साथ क्रिविरी, खार्किव, नीप्रो को ड्रोन अटैक के जरिए दहला दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने यह भीषण अटैक अंजाम दिया है, जिसमें कई जवानों की जान गई है। ये अपडेट सामने आ रही है। वहीं रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का हमला। रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला, कैमिकाजी ड्रोन से रूसी पोस्ट पर हमला किया है यूक्रेन। तो कैमिकाजी ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया है। वो इलाके जिस पर रूस ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है, वहां पर यह हमले किए गए। यूक्रेन के द्वारा रूसी सैनिकों पर निशाना साधा गया है और खासकर कैमिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करके रशियन पोस्ट को तबाह किया गया। तो हमले की बैक टू बैक तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और खतरा
मॉस्को पर भी है। मॉस्को के नैरो फेमिस में बड़ा हमला हुआ है। रहस्यमयी ड्रोन से यूक्रेन का अटैक। पहली बार नई तरह के ड्रोन से यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मॉस्को को इस हमले ने दहला कर रख दिया। मॉस्को के नैरो फेमिस में ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। खास बात यह है कि एक बिल्कुल अलग तरह का रहस्यमयी ड्रोन इस्तेमाल में लाया गया यूक्रेन के इस हमले को अंजाम देने के लिए। आइए इस खबर की कुछ और डिटेल आपके साथ साझा करते हैं, रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मॉस्को पर रहस्यमयी ड्रोन से अटैक हुआ। नैरो फेमिस पर घातक हमला था। ये हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। नए तरह के ड्रोन से रूस भी हैरान है। ड्रोन था या फिर कुछ और, इसकी बाकायदा जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसे ड्रोन अटैक कहना सही होगा या नहीं। रूस का दावा है कि यह हमला हमने नाकाम कर दिया। तो कुल मिलाकर नए तरह के हथियार अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस जंग में। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन जंग पर अमेरिका से खुलासा हो रहा है। रूस हथियार भेज सकता है नॉर्थ कोरिया। जी हां, हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें भेजने की प्लानिंग है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड का ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। और देखिए, पुतिन, शी और किम युद्ध भूमि में अगर यह कॉम्बिनेशन काम करता है तो अपने आप में एक महाविनाश का खाका तैयार होता है। दावा क्या है? यूक्रेन जंग को लेकर उत्तर कोरिया का प्लान सामने आया है। हजारों बैलिस्टिक मिसाइल भेजने का यह प्लान है। तो इस तरह से अगर यह कॉम्बिनेशन काम करता है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेज सकता है नॉर्थ कोरिया। सुमित, सवाल यही है कि जिस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं यह बहुत ही डेडली है। इसका सामना तो शायद महाशक्ति अमेरिका भी ना कर पाए। यूक्रेन की क्या हैसियत हो? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने खासतौर पे जैसे ही शपथ ली थी, खासतौर पे नए प्रेसिडेंशियल अपने सेशन के, उसके बाद वो सबसे पहले अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया भी गए थे। नॉर्थ कोरिया जाने का मतलब यह कि ये रशिया को पता था कि अगर लगातार इस तरीके के युद्ध चलता रहा तो उसको ऐसे कई जगहों पर, ऐसे कई देशों का समर्थन हासिल करना होगा या उनको प्रोडक्शन देनी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, जहां से वो मिसाइल्स हों या दूसरे ड्रोन्स या फिर कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले सके। चीन लगातार वो कर रहा है, लेकिन चीन के साथ साथ उन्हें नॉर्थ कोरिया का साथ भी चाहिए था। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हुई है। और अगर आप देखें, युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा, रूस लगातार नॉर्थ कोरिया, चीन, इनसे वेपन्स, इनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेता रहेगा। और यही यूक्रेन और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां यूक्रेन को यूरोप के देशों की सपोर्ट हासिल था, वहीं नॉर्थ कोरिया जैसे देश, चीन जैसे देश का पूरा समर्थन जो है वो रूस को हासिल है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने सुमित। रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये तिकड़ी और ज्यादा मजबूत होती हुई हम देख रहे हैं।